जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उस सच के बारे में जो आपसे छुपा हुआ है, वो सच जो आपके लिए जानना ज़रूरी है आपकी करंट लाइफ सिचुएशन को देखते हुए। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि आपके जीवन में काफ़ी सारे लोगों का इफ़ेक्ट है। आप कहीं भी रहें तो भी काफ़ी सारे लोगों का इफ़ेक्ट है और आप बैलेंस मेंटेन करते करते अब आप थक से गए हैं। आपने बहुत बैलेंस मेंटेन किया, लेकिन अब बैलेंस मेंटेन करते करते थक गए हैं। और सब प्रकार के लोग हैं आपके जीवन में। और अब हालात कुछ इस प्रकार से हैं कि लोग विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि आप ही के वजह से ही सब कुछ हुआ, और कुछ इस प्रकार का कि आपको ही माफ़ी मांगनी चाहिए। इस प्रकार का ये सच है। ये बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि आपकी खुद ही पहले तो आपको इन लोगों ने जो है सफरिंग दी, अभी भी सफरिंग ही दे रहे हैं, और ये जाहिर कर रहे हैं कि आप विक्टिम हैं। और अब आप बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। इन सब जो भी षड्यंत्र किया, जो भी इन लोगों ने एक्शंस लिए, ठीक है, तो जो भी हुआ इनके जीवन में, सबका दोषी ये लोग आप ही को मान रहे हैं, आप ही को कहला रहे हैं। और ये उनके नए प्लानिंग या नया स्ट्रैटेजी का एक नया स्ट्रैटेजी है, एक नया षड्यंत्र है, या नया कह लें नया स्टेप है। इस प्रकार से है, ये सच है, इस प्रकार से आ रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो ये रीडिंग आप पे जो है आपसे रेजोनेट होगी। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि आप जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एक वर्कहॉलिक, एक जो इंसान काफ़ी काम करता है, काफ़ी देर तक काम करता है, काम में आपने अपने आप को डुबो दिया है, या जो आप काम लेते हैं तो उस काम में जी जान आप लगा देते हैं। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, और आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ आप बना रहे हैं। और ये आसपास के जो लोग हैं, जो भी आपके जीवन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपके सामने हैं या सामने नहीं हैं, तो भी ये नहीं चाहते कि आप ये अबंडेंस बना पाएँ जो अबंडेंस आप बना रहे हैं। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है व्यूअर्स। साथ ही मैं देख रही हूँ कि अपना नेगेटिविटी, एक अपनी अड़ियल ज़िद, एक ना ये बुल आप देख रहे हैं कि ये जो बुल फाइट आप देख रहे हैं, एक अपना जो है ना आपके रास्ते में आ जाना। जैसे कि आप अपने रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन आपके रास्ते में आ रहे हैं लोग या स्पेसिफिक व्यक्ति जो आपके सक्सेस में एक रोड़ा बन करके आ रहा है, या ये लोगों की प्लानिंग है, या वो भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। बिकॉज़ ये प्रोजेक्शन ही है, अपना नेगेटिविटी, अपना हट, फॉल्स ईगो, झूठी जो है झूठा डोमिनेट करना, किसी को तंग करना, परेशान करना, किसी को सक्सेस तक पहुंचने नहीं देना। इस प्रकार से आपके काम को पोस्टपोन करने की साजिश, ये पॉलिटिक्स खेल के ये लोगों का मिला जुला एफर्ट है। जी हाँ, कंफर्म हो गया। 3 ऑफ का ये कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। और आपको पास्ट में डाल देना, अकेला कर देना, ये है, ये हो रहा है आपके पीठ पीछे, ताकि आप घुटते रहें और आपके अंदर ताकत नहीं आए, और आप आगे नहीं बढ़ पाएँ, और आप जो है उस फ्लावरिंग एनर्जी में, उस अबंडेंस में, उस जो है उस लेवल पे नहीं जा पाएँ। ठीक है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको मेंटल फ्रीडम, आपको हर प्रकार की स्टेबिलिटी ना मिल पाए। और जिस प्रकार के आप व्यक्तित्व के हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, काफ़ी आपने लोगों की मदद की है, बहुत केयरिंग गिविंग नेचर है, आपकी मदद से कितने लोगों का भला हुआ है, आपने काफ़ी अच्छा किया, बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर। लेकिन इस वक्त ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, या आप लोगों के नेगेटिविटी के, नेगेटिव धारणा के, आप जो है जलन के कारण जो है आप शिकार हुए, और अभी भी वो लोग जो हैं बाज नहीं आ रहे हैं। और इस प्रकार काफ़ी सारे लोग मुझे दिख रहे हैं। जो व्यूअर्स हैं
वो ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, किसी प्रकार के सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो ये बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको अपनी एनर्जी बचानी है, तभी तो आप अपने कंप्लीशन की ओर जाएंगे। आपको ये लोग पूरे संपूर्ण होने नहीं दे रहे हैं। आपको जो आप डिज़र्व करते हैं खुशियाँ, वो खुशियाँ आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं अपनी नेगेटिविटी लगा करके, ठीक है। और इस वक्त इस लाइफ के इस पड़ाव में आपको सही व्यक्ति की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपसे बहुत करीब, कोई भी हो सकता है, भाई बहन, जिसको आप मिस कर रहे हैं कि किसी को होना चाहिए था, है ना। और अपने आप को आप जो है यूनिवर्स पे अपनी प्रॉब्लम्स छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर से आप जो है अपना इंसाफ मांगते हुए या सिचुएशन को देते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, तो बहुत सही कर रहे हैं। आपको प्रेयर्स करते रहना है। और इस वक्त जीवन के इस पड़ाव में आपको अपने इनर वॉइस, अपने अंतर मन का सुनना है। आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है? इनर वॉइस कह रहा है कि इस बदलाव को स्वीकारो, इस पे चुप्पी नहीं साधो, इस बदलाव को स्वीकारो। और जो तुम्हारा जो है फल काटने का टाइम है, या जिसमें जो वक्त मिला है तुम्हें ये फल, जो तुम नहीं होता है कि कभी कभी हम मेहनत करते हैं तो बहुत क्लिक हो जाता है एंड यू मतलब क्या से क्या हो जाता है, तो वो टाइम बड़ा आपका सही चल रहा है। इस टाइम पे मेहनत करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। या कुछ लोगों ने काफ़ी सालों से मेहनत की है और अब आपको अपना जो है मेहनत का फल मिलेगा। या ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, इस टाइम पे आप मेहनत करिए, आपको ज़रूर अपने एफ़र्ट्स के रिवॉर्ड्स आते हुए दिखेंगे, सक्सेसफुल होंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है यू कैन गो आउट फॉर वॉक, आप वॉक करने जाएं, इवनिंग में जाएं, स्पेशली जब फुल मून दिखे, मून के टाइम पर आप जाएं वॉक करने। मे बी यू गेट सम एनलाइटमेंट, कुछ आइडियाज़ आपके आएँ, कुछ आपको जो है कुछ हीलिंग आप को मिले। आप मून से कनेक्टेड हैं, मतलब थोड़ा आप यू विल बिकम लेस स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा मे बी, अगर आप मून से कनेक्ट होंगे। इफ़ यू गो आउट इन द नाइट, मून से कुछ कनेक्शन है, इससे यू विल फील गुड। इस प्रकार से है, तो स्पेंड टाइम, अपना जो है वक्त आप बिताएं, ठीक है, मून लाइट के नीचे। इस प्रकार से आ रहा है। और इस वक्त आपको सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप अपने सपने को हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, आपको वो रिश्ता नहीं मिल पाया, लेकिन आपकी ओर ऑफ़र मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप का, जो आपकी ओर आ रहा है और बहुत शीघ्र ही आ रहा है। तो जो लोग रिलेशनशिप ऑफ़र के लिए, जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप का सोच रहे हैं, तो रिलेशनशिप नई आ सकती है, या एक रिलेशनशिप ऑफ़र जो है, कुछ रिश्ता पक्का हो सकता है, रिलेशनशिप ऑफ़र आ सकती है। इस प्रकार से है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि जो भी आपका जीवन का एक्सपीरियंस है उसको आप बर्डन ना लें। इस प्रकार से एक चैनल्ड मैसेज है। और उस बर्डन से क्या होता है ना कि जीवन में अगर जैसे होता है ना कि किसी इंसान को फॉर एग्ज़ाम्पल 500-200 रुपीज़ मिले, मान लीजिए 100 रुपये मिले किसी इंसान को, तो या तो वो व्यक्ति उस 100 रुपये को खर्च कर दे अपनी ज़रूरतों में, या तो वो व्यक्ति इन्वेस्ट कर दे, या तो वो व्यक्ति घर और इन्वेस्टमेंट दोनों कर ले। तो कुछ इस प्रकार से है कि आपको जो भी आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन हुई हैं, बर्डन्स हैं, जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, तो अब आप आपने उस जीवन से सीखा, मैच्योर बने आप, ठीक है। अब उस एक्सपीरियंस से आप जो भी आपके पास है, जितना भी है, उसको दिमाग लगा करके हिम्मत के साथ यूटिलाइज़ करें, और हिम्मत बढ़ाते हुए जीवन के एक्सपीरियंसेस से लेसन्स लेते हुए आप अपने सक्सेस की ओर जाएं, ठीक है। साथ में ये भी आ रहा है कि सच जो आपसे छुपा हुआ है कि एक व्यक्ति है आपके जीवन में, ये 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, और एक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके जीवन में, या एक भी हो सकता है, पर एक से ज़्यादा की एनर्जी आ रहे हैं। एक स्पेसिफिक बहुत एग्रेसिव, उग्र व्यवहार का व्यक्ति, मेल फीमेल, जिसने
आपके जीवन को रोकने की कोशिश की, स्ट्रेस से भर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। इसकी वजह से आप जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, रुक रुक के बढ़ना पड़ रहा है और फिर आप गिव अप कर दे रहे हैं। आलस्य से भरा भ्रमित जीवन। इस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं दिया, आपके हिस्से का भी वो व्यक्ति ले गया, या जो आपके हिस्से का था वो भी नहीं दिया। आपसे कहा जा रहा है कि अब आप जो है नई दृष्टि से आगे बढ़ें और ये जो दुविधा आपकी स्थिति हुई है दिल और दिमाग की, इस सिचुएशन की, उससे आप निकलें। अपनी पावर को पहचाने, एक मास्टर की एनर्जी है, आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हिम्मत करना है और नई दिशा में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस सेटअप करने का सोच रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बहुत सारे बिज़नेस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा रिसर्च करिए, उसमें फोकस करिए। नौकरी है, कोई भी काम है, XYZ, जो भी आपकी सिचुएशन है। अभी एक ऑर्डिनरी जीवन आप जी रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। और पास्ट लाइफ के बारे में आप सोचते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। भूल जाएं उन लोगों को और अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करें। आपने कनेक्ट भी किया है ईश्वर से। मैं अब और आपके लिए संदेश ये आ रहा है यूनिवर्स के तरफ से, कार्ड्स के ज़रिए संदेश ये है आपके लिए कि ब्रेक योर टॉक्सिक साइकिल, मूव फॉरवर्ड। जो भी ये जो जाल है, ये जो माया जाल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा रही है आपको माया जाल, जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक पर्सन जो कर रहा है, उसको तोड़ते हुए अपने जो आप डिज़र्व करते हैं, अपनी आज़ादी, अपनी खुशियाँ, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है व्यूअर्स। कुछ इस प्रकार से एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस वक्त जो भी है, आपको सिचुएशन को जो है छोड़ना है, आगे बढ़ना है, स्टकअप नहीं रहना है। तो काम को जो भी इस वक्त जो भी कार्य आप लें, ये नहीं कि बेमन से करें। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है, कोई भी काम आप करें तो पूरा कायदे से करें, वरना नहीं करें, ठीक है। हाफ हार्टेड तरीके से नहीं करना है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो लिखिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। कुछ आपको जर्नलिंग करनी है, लिखना है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। एंड अपने रूटीन को बदलना है आपको, और आपको इसके लिए इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। आलसपने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी पोटेंशियल को पहचाने, आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर आई हूँ ये बताने के लिए कि आप अपनी पावर को पहचानें और आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। और यही समय की पुकार है आपके लिए कि यहाँ तक आए हैं तो गिव अप नहीं करना है। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है व्यूअर्स। सोच रहे हैं, ठीक है, खुशियों के बारे में, ठीक है। सब हो जाएगा, यू विल गेट एवरीथिंग। जो लग्जरी, जो भी चाहिए था। एक अनाथ वाली फीलिंग आती है, या तो यू हैव लॉस्ट द पेरेंट्स, माँ बाप नहीं हैं आपके, या सभी से संपर्क छूट सा गया है, या कोई एक पेरेंट नहीं है, या पेरेंट्स होने के बावजूद भी आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। एक अनाथ वाली फीलिंग है, अकेलेपन वाली फीलिंग है। तो इस फीलिंग से आप निकल जाएं। एक अधूरापन है, आप सेपरेशन में भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, इस प्रकार से है। काफ़ी जानकारी तो है, मास्टर जो हैं आप, दिमाग की, आई मीन यू हैव दैट पोटेंशियल, जो आप चाहें वो कर लें। तो मैं यहाँ बताने आई हूँ कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो डिसीजन लीजिए फटाफट और काम पे लग जाइए, ठीक है। एक रीजनरेशन, एक टू रीस्टार्ट, सेकंड इनिंग्स की वाइब्स आ रही हैं, इस प्रकार से है। और इस वक्त कुछ लोगों को रेस्ट भी करना है, रेस्ट करें, काम पे लगें, रेस्ट करें, काम पे लगें, इस प्रकार से आ रहा है। और बहुत सच्चे दिल के हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है आपका, और आपको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन तो ऐसी चलती रहेगी, कब ये ख़त्म होगा, ये नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह है ये दर्द, ये जर्नी।
पर आपसे कहा जा रहा है इन सब बीती हुई बातों को भुला दें, ठीक है। आप प्रेयर्स करें और थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, बिकॉज़ किस्मत इस वक्त आपके साथ है और इस वक्त जो भी हो रहा है वो डेस्टिनी कर रही है, डेस्टिनी का रोल है अभी। और डेस्टिनी का जब रोल आ जाता है तो फिर रोल आ जाता है। सिचुएशन ऐसे बन रहे हैं कि आपको जो रोल है उस पर आपको करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पर हूँ वो आपको याद दिलाने के लिए, आपको आपके गोल, आपके जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसको जल्दी से करवाने के लिए, बिकॉज़ टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। टाइम टू गो। कंफर्म होती है मेरी ये रीडिंग, टाइम टू गो, ठीक है। आप कुछ इस प्रकार से हैं जो आपका इन्फ्लुएंस है, जैसे कि या तो बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, या तो स्पिरिचुअल रेल्म होती है ना, जो डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंजल्स, डिवाइन बींग्स, कुछ इस प्रकार से आ रहा है जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होती है तो आप जो है मुझे संपर्क करें। और डिवाइन के संपर्क में आप जब आते हैं तो आपको बहुत खुशियाँ मिलती हैं और डिवाइन की तरफ से कुछ तोहफ़ा आपको मिलने वाला है, थोड़ी दूरी पर है। और ये तोहफ़ा है, कुछ आप बना रहे हैं घर, या कुछ आप बना रहे हैं या कुछ करेंगे, उसमें आपको शीघ्र ही सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जी हाँ, आप कुछ घर चाहते हैं बनाना तो उसका आपको अपॉर्चुनिटी ईश्वर देने जा रहे हैं। एक नया जीवन आपको मिल रहा है, एक नए जीवन की तरह कि ये जीवन, ये फेज़ ऑफ लाइफ आप जीने वाले हैं यही। और इसके लिए आपको थोड़ा जो है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। आप ब्रेक लें, काम करें, ब्रेक लें, सोएं, ब्रेक लें, काम करें। कुछ इस प्रकार से आपको रूटीन अपना चेंज करना है, ओके। और क्या मैसेज है? सेल्फ रिलायंस। Relying on ourselves is far better than relying on others. This can lead to a fulfilling life. दूसरों पे निर्भर होना छोड़ दें। जब आप मदद ले सकें, मदद लें। ये नहीं कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी है, कोई कार्य है, आप वेट कर रहे हैं, अगला इंसान गायब है, ठीक है, तो उस चक्कर में आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है आपकी अभी की करंट सिचुएशन में। और ईश्वर का, डिवाइन का जो भी हालात हैं, शुक्रिया अदा करना है और अपने लिए प्रेयर करना है, दुआ करना है कि अब ईश्वर चैलेंजेस बंद करे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं, आपकी खुशियों तक। और सेट हेल्दी बाउंड्रीज, मतलब किसी को एनर्जेटिकली अपने आप को बर्बाद करने मत दीजिए, नेगेटिवली इफ़ेक्ट करने मत दीजिए, इमोशनली ड्रेन करने मत दीजिए कोई भी व्यक्ति को, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिमागी सुकून बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट, तो ग्रोथ वाला माइंडसेट रखना है, ठीक है। पेसिमिस्टिक नहीं होना, डरना नहीं है हार से, इश्यूज से। ये जीवन जो होता है ना, इसमें हम सीखते ही हैं, ठीक है। और जो भी अब तक आपने सीखा है, अब वक्त आ गया है कि आप जो है आगे बढ़ें, उस विजडम को यूज़ करें और भी सीखें और आगे बढ़ें। कुछ सीखना है आपको, कुछ सीखा है आपने, उन दोनों को, नए पुराने इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करके आपको आगे बढ़ना है। इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। और एम्ब्रेस चैलेंजेस, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको अवॉइड करने के बजाय आप हेड ऑन लें। कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, कार्य करें, आगे बढ़ें। कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, कार्य करें, बढ़ें, करते रहें। भाई तू भी आ जा, ले ये काम है, ये ओके, फिनिश इट ऑफ, फिनिश ऑल द चैलेंजेस, ऑल द इश्यूज, टेक इट हेड ऑन। एक होता है ना वॉरियर, मुझे एक मूवी जो वॉर मूवीज़ होते थे ना पुराने ज़माने के, याद आ रहा है कि एक सिपाही, एक सोल्जर जो है ना, एक राजा तलवार लेकर के जो है ना, एक वॉरियर
या एक वॉरियर प्रिंस या प्रिंसेस जो कि अब किंग या क्वीन हो गई है, तो वो अपनी तलवार लेकर के ना ज़ूप 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 करते हुए ना सबको हटाते हुए अपनी मंजिल की ओर अपना फ्लैग अप करके ना अपनी मंजिल की ओर जा रहा है। अपने ऊपर रहम खाएं। ठीक है। और जीवन में पढ़ाई लिखाई करना ये ज़रूरी है। हम जितना ज्ञान हमें मिलता है उतना हम ज्ञान दूसरों में हम दे सकते हैं और अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं। ठीक है। और अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोलें, कहें, और सोच समझ के आपको बोलना है, बहुत तरीके से अपने बात को रखना है। और क्योंकि जो बातों का जो शब्द आप यूज़ करते हैं, शब्दों का जो चयन करते हैं, वो आपकी हकीकत तय करता है, वो रियलिटी सेट कर सकता है आपके जीवन का। और साथ ही जो इमोशंस, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हम कभी कभी काफ़ी लोग जो हैं बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी लोग जो है आपा खो देते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना इमोशंस आपको बैलेंस रखना है, काबू में रखना है, और अपने आप को उस लेवल पे लाना है कि आप अपने इमोशंस को दूसरों को जाहिर ना करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। तो ओवरवेल्म नहीं होना है, नियंत्रित रखना है। और यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो अब हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अपने आसपास जो है पॉजिटिव लोगों को रखें, पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में सोचें, सब कुछ पॉजिटिव रखें। नेगेटिव लोगों से दूरी इख्तियार करें। ठीक है। और ग्रोथ के बारे में सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना है आपको। सच ये है कि इस वक्त आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपकी एनर्जी जो है, आप उसमें और एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी देना है। आपसे कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पे जो आप कार्य कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और उस पर जो है डेलिब्रेट करें, और उसके बारे में सोचें, समझें, बड़े स्तर पे देखें। और बिकॉज़ इसी में आगे आपका जो है नाम है, मान है, सम्मान है। और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस करना खुद का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जीवन के इस पड़ाव में बात, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको बात, जो कम्युनिकेशन है, लिखित या जो ओरल कम्युनिकेशन है, सोच समझ के करनी है, सही तरीके से बातों को रखना है, शब्दों का चयन जो मैंने कहा था। और आपको जो है नेगेटिविटी या कोई टॉक्सिक व्यक्ति जिसने जीवन में आपकी उथल पुथल मचा दी है, या लोग उनसे दूरी इख्तियार करनी है, डिस्टेंस रखना है, या जीवन से रिलीज़ करना है। बिकॉज़ अगर नहीं करेंगे तो जीवन में आपके जो आप सोच रहे हैं नहीं आएगा, अंधकार ही आ जाएगा। ऐसे प्राणियों के, ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे तो एग्जैक्टली, इफ़ यू बी विद द नेगेटिव पीपल जो आपको पीछा कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पीछे ले जा रहे हैं, आपको पास्ट में ले जा रहे हैं, तो देखिए ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा, छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर ऐसे हैं और अपने विज़न, तो अभी भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपसे कहा जा रहा है होल्ड योर विज़न। ठीक है। जो भी आपका कमिटमेंट है इस जीवन में, इस फेज़ पे आपका एक टेस्ट चल रहा है। आप डिवाइन से प्रेयर करें, और मैं भी ये प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि बस हो गया बहुत, अब नया स्टार्ट जो है ईश्वर आपको दे रहे हैं। और कुछ लोगों का नया स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ठीक है। और आपको इसमें बहुत बोल्ड और पहला मूव आपको करना है। अभी तक कुछ मुकम्मल आप कर नहीं पाए हैं, है ना, तो कुछ आपको ना एक्शंस लेना है, प्लानिंग करनी है, एक्शंस लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको पता है करना क्या है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप ऑफ़र आ रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप कार्य सोच रहे हैं वो कार्य हो जाएगा।
ठीक है, इस वक्त आपको एफ़र्ट्स करने हैं, जो भी आप कर रहे हैं इस प्रकार से है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या मिली है आपको कि आपकी पूरी बुनियाद हिल गई है आजकल में या आने वाले समय में, कुछ ऐसा आपको पता चला है और कंफ्यूजन में है इसकी वजह से, और आपको डिसीजन लेना है। जी हाँ, कंफर्म्ड है। और ये आ रहा है कि आने वाले 40-50 दिन से लेकर के आने 1 साल के अंदर आपको ये डिसीजन लेना ही लेना है। ठीक है, बिकॉज़ डिसीजन ज़रूरी है, बिकॉज़ ये डिसीजन आपके सेकंड इनिंग, सेकंड जो है जॉब या सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी। इस प्रकार से आ रहा है व्यूअर्स। और कोई तो है आपके जीवन में तीसरे व्यक्ति का भी बहुत आउटसाइडर ने भी आपके ऊपर चेक बना के रखा है। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, अब डिपेंड करता है, या कोई व्यक्ति है उस ऑर्गेनाइजेशन से इस प्रकार से, या कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति है, अगर अपने जीवन में आप सुखी हैं, कोई तो है जिसने आपकी आप पे नज़रें बनाई हुई हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप डिवाइन को सरेंडर करें, प्रे करें अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और अपने घर को क्लेंस रखें, अपने आप को क्लेंस रखें। ठीक है, और इस टाइम पर लो वाइब्रेशन पे नहीं रहना है। आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, लेज़ीनेस लग सकता है या लग रहा है, या आपको नेगेटिविटी छाई हुई है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आई है, जो नेगेटिविटी आई है, इससे आपको निकलना है और आपको हाई वाइब्रेशंस पे रहना है, जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। कोई तो है जो नज़र बनाए हुए है आपके ऊपर। ठीक है, कुछ करियर एडवांसमेंट हो सकता है, या आप कहीं किसी से कम्युनिकेट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका। ठीक है, और इस वक्त आपको जो है अपने डिसेप्शन से अपने आप को बचा के रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। और ये कुछ लाइमलाइट आपको मिलने वाली है, अपने अचीवमेंट की वजह से लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे, पहचानेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऑफ़र भी है। लक, इस वक्त सडन लक मैं देख रही हूँ जो इस वक्त आपके फेवर में, मतलब लकी टाइम आपका चल रहा है। एंड जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कमिटमेंट है, आपको अपने कार्य के प्रति कमिटेड रहना है। ठीक है, अपने बिजनेस के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति कुछ कमिटमेंट है जो है आपको करना है, कमिटेड रहना है। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। और मैं चैनल्ड मैसेजेस भी बोल दे रही हूँ जो आपके करंट रीडिंग को रेजोनेट हो रही है। ओके, sudden wave of good luck. Wow, God's grace. Okay, someone takes care of you, takes warm interest in. कोई तो है, कुछ good luck आ रहा है किसी के द्वारा। कोई तो है जो आपको बहुत एडमायर करता है, करती है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, फाइनेंशियल एड, सक्सेस आपको मिल रही है। कुछ तो फाइनेंशियल एड या सक्सेस जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मिलते हुए दिख रही है। और नई जॉब, कुछ चेंज इन सिचुएशन, कहीं ट्रिप ले सकते हैं किसी से मिलने के लिए। इस प्रकार से एनर्जी आ रही है। ओके, एंजेलिक डेक से हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। जी हाँ, सरेंडर करना है डिवाइन को, और यही आना है, इसी में आपकी शांति है। ओके, गार्जियन एंजल्स, जो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, एंजेलिक डेक से एडवाइस लेते हैं क्या है आपके लिए।
Good health, well-being is everybody's right. Do not allow anything to make you believe otherwise. ये मैसेज अक्सर चला आता है कि कोई तो है आपके जीवन में जो चाहता नहीं कि आपकी अच्छी सेहत रहे, आप कायदे से जीवन में सही जीवन जिएं जैसे हर इंसान दुनिया में आया है और जीता है, और आप वेल डिज़र्व करते हैं एक अच्छी जीवन। तो कोई व्यक्ति आपके जीवन को नर्क बनाना चाहता है या जो भी लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होने ना दें। आपने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, किसी को ये हक़ ना दें कोई आपको बुली करे, बदतमीज़ी करे और आपका बेसिक राइट छीने। दिस वेरी आर यू नीड टू टेक बैक योर पावर। इसी वक्त अपनी जो पावर है जो आपने उन लोगों को, उस व्यक्ति को दी है, आप ले लें। वो पावर के आपकी एनर्जी के हकदार नहीं हैं। टेक बैक योर पावर। आपसे कहा जा रहा है ब्रेक लें, छुट्टी जाएं, घूमें फिरें, फैमिली या कहीं भी जहाँ भी आपको मन की शांति मिले वहाँ घूमें फिरें, रेस्ट करें। और आपके ऊपर जो है एंजल्स की कृपा है, इस प्रकार से है। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों के लिए, पेट्स के लिए, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। लव इज़ हु यू आर एंड प्लीज़ बिलीव इट। आप एक प्यार की तरह हैं, आप ख़ुद एक प्यार का एग्जाम्पल हैं। जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, चूज़ टू सी द लाइट विद इन। अपने अंदर जो है आपको वो लाइट, वो रोशनी देखनी है जो ईश्वर, डिवाइन, अल्लाह की दी हुई वो रोशनी है व्यूअर्स, एंड देन लिव इट। उस रोशनी में आपको जीना है, ठीक है, अंधकार में नहीं। ओके, उस अंधकार में आपको नहीं जीना है। ओके, चलते चलते साईं बाबा जी के डेक से आपके लिए एडवाइस हम लेते हैं। क्या आपकी एडवाइस आ रही है आपकी करंट लाइफ सिचुएशन रिलेटेड व्यूअर्स? बी असर्टिव। जीवन के इस पड़ाव में आपको क्लियर कट जो है बातचीत या प्रस्ताव या बोलना है। Okay, this is how I feel and this is what I want. This is it. Okay? So, I mean, just example. बहुत assertive तरीके से बातचीत करनी है, क्लियर कट, डामाडोल नहीं होना है। Okay? Meaningful talk. Okay? और जीवन में जो आपने सीखा है ना, उसको रिपीट ना करें। ठीक है? वो टॉक्सिक साइकिल, वो बीइंग बुलीड, लोगों के नेगेटिव प्रोजेक्शन, जो भी आपने झेला है ना, उसको रिपीट ना करें। जो भी आपने सीखा है ना जीवन में, एक्स वाई जेड, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, तो उसको रिपीट आपको नहीं करनी है जीवन में। सीखा, लेसन लिया, उसको रिपीट ना करें। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कुछ चैरिटी से रिलेटेड है, या आपने काफ़ी चैरिटी की है, या आप कुछ सेवा भी करते हैं, हीलिंग करते हैं, कुछ तो है जो साईं बाबा जी के डेक से आ रहा है मैसेज, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। ठीक है, तो है आपका जो यू वेरी डिवाइन इंडिविजुअल, जो भी मुझे देख रहा है, ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर। और प्रे करें, ठीक है। जजमेंट, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, तो गेट इट, भूल जाएं और एक्सेप्ट कर लें कि ईश्वर का ये प्लान है अब आपके जीवन के लिए। डिवाइन ऑलमाइटी अल्लाह का यही अब प्लान है। इस प्लान में आपको जो आपकी लाइफ के इस फेज़ में आपको बहुत अच्छा करना है, इसमें फेल नहीं होना है, इसमें मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, और इसको कायदे से मुकम्मल यू हैव टू कंप्लीट इट व्यूअर्स, कंप्लीट करना है। और ऊपर वाले का शुक्राना करते हुए, ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और अंतिम कार्ड, यू आर द यूनिवर्स। अब कायनात खुद आपसे कह रही है कि तुम खुद ही तो हो यूनिवर्स, मेरा ही अंश हो। जी हाँ, अहम ब्रह्मस्वामी। अपनी पोटेंशियल को पहचानिए। जय हिंद।